वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति क्लास 10th का यानी पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति का सीरीज चल रहा है जिसमें जो है लेक्चर 7 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 7 में काफ़ी सारा हमने फार्मूला बताया है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पावर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा पावर 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पावर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पावर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सारे के सारे फार्मूला आप क्या करके आएंगे, यानी उसको देख लेंगे। यानी लेक्चर जो है 7 में आपको विस्तार से जो हम पूरा के A to Z उसमें फार्मूला हमने क्लियर कराया। आज प्रश्नावली 2 का है, यानी भारतीय भवन का प्रश्नावली 2 का है। A to Z सवाल लिखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 2 का है, यानी भारतीय भवन का सीरीज चल रहा है जिसमें प्रश्नावली 2 का ए में सवाल, पहला सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यानी पहला सवाल है प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका हमने बताया था इसका क्या होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर 2 का 1 नंबर सवाल कर रहा है प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। यानी हमने फार्मूला कल इसको बताया था विस्तार से, हमने बताया था फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने ये फार्मूला कल बताया था। तो टेन थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को साइन गामा के रूप में क्या लिखा जाएगा, तो 1 माइनस कॉस, यानी 2 का 2 नंबर हमने क्या पढ़ा है फार्मूला, साइन स्क्वायर गामा यहाँ पे है प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना है, 1। तो यह 1 माइनस कॉस इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर गामा बराबर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो इसका मान हम साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। चलिए तीन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। 3 में है कई रिक्त स्थानों को एक के एक के त्रिकोणमितीय अनुपात में भरे। तो 3 का 1 नंबर सवाल है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। रूट अंडर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट का वर्गमूल क्या होता है, कॉस से हो जाएगा। रूट स्क्वायर आएगा, रूट आएगा तो रूट हट जाएगा और कॉस से हो जाएगा आंसर। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 2 नंबर में है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट अंडर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर क्या बाहर निकल जाएगा, सेक। तीसरा है 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब देखिए 1 बाई रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस है कॉट स्क्वायर थीटा बाव क्या होता है, 1। तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाव 1 प्लस कॉट स्क्वायर, हमने बताया है इसका मान क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। अब 1 बटा क्या आ जाएगा, रूट अंडर यानी कोसेक या 1 बटा कोसेक क्या होता है, साइन है। क्या आ गया, साइन ए आ गया। यार बच्चों अब चौथा सवाल क्या है, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल कर रहा है रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर का बाहर क्या निकल जाएगा, कॉट ए, यानी कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा बाय कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कॉट स्क्वायर आ जाएगा। 5 नंबर देखेंगे प्यारे बच्चों, करा है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर है, अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस ए। ऊपर निकल जाएगा साइन ए, नीचे आ जाएगा कॉस ए। साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन ए। क्या होता है, टेन है, यानी 5 नंबर भी कंप्लीट हुआ। 6 नंबर क्या करा है, 6 नंबर सवाल करा है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। रूट अंडर कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट। तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए,
और कॉट स्क्वायर ए के बाहर क्या निकल जाएगा, कॉट ए। 6 नंबर भी कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों। अब चलते हैं 4 की ओर। 3 नंबर पूरा कंप्लीट हुआ, 4 की ओर चलते हैं। सवाल, चौथा सवाल करा है 4 का एक। सिद्ध कीजिए कि 4 का सिद्ध करा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा साबित करना है। तो प्यारे बच्चों वाम पक्ष या LHS लिखिए, बात बराबर है। वाम पक्ष कितना दिया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी ये दिया हुआ है वाम पक्ष। यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। यानी हमें यही साबित करना था, वाम पक्ष बराबर दाया पक्ष। 4 का 1 का आंसर हो गया, यानी साबित कर दिया हमने। दूसरा सवाल कराया, त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना, यानी त्रिकोणमितीय टेबल का प्रयोग नहीं करना। त्रिकोणमितीय टेबल हमने बताया था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग के बिना साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 का मान क्या होगा। यानी 4 का 2 है, 4 का 2 कर रहा है साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये भी थीटा दोनों सेम है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। यानी डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। टेबल का प्रयोग कर रहा है कि नहीं करना है। ऐसे टेबल का प्रयोग करेंगे तो 60 माइनस क्या लिखेंगे, 30, तो आ जाएगा साइन ए माइनस बी के रूप में आ जाएगा। तो हमें उतना करना नहीं है क्योंकि वो हम तो पढ़े ही नहीं है। बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इतना बात ध्यान रखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों 3 नंबर सवाल करा है, 3 नंबर सॉरी 3 नंबर 4 का 3 नंबर सवाल करा है, 4 का 3 तीसरा सवाल करा है यदि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर के, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर के, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों सेक लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर के, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 होता है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का पूरा पावर लिख देंगे बराबर के सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, 1। यानी के बराबर कितना आ गया, 1 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया, 1। यानी के का मान कितना आ गया, 1। यानी प्यारे बच्चों 1 आंसर हो गया। हमने 4 का तक कंप्लीट किया। तो क्या प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, घंटी को भी दबा दीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी को दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। अगर आपके दोस्त महिम है तो उसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपको पूरे के पूरे जो है कंटेंट बताई जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं पांचवा सवाल क्या करा है, यदि साइन थीटा इक्वल टू पी कॉस थीटा इक्वल टू क्यू तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताइए। 5 नंबर सवाल है, साइन थीटा बराबर पी कॉस थीटा बराबर क्यू, यही है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। पी का मान क्या है, साइन थीटा, साइन इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। क्यू का मान क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। ये भी आंसर आ गया। 6 नंबर है प्यारे बच्चों, 6 नंबर है एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 1, वाई साइन थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा का मान बताना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से निकाल लीजिए
कॉस थीटा इक्वल टू 1/x। यहाँ से निकाल लीजिए साइन थीटा इक्वल टू 1/y। टेन थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा। साइन थीटा का मान 1/y, कॉस थीटा का मान 1/x, यानी 1/y और ऊपर चल जाएगा x/1, यानी कितना आ जाएगा x बटा y। टेन थीटा का मान आ गया। प्यारे बच्चों 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 7 का एक ध्यान से देखा, ध्यान से इन्होंने नजर नहीं खे हटावे के, इन्हें से इन्हें ना। 7 का एक, यदि एक कॉस ए बराबर, यदि कॉस ए बराबर एक्स तो साइन ए के एक्स के पदों में निकालिए। तो करा साइन ए का मान जो है एक्स के पदों में लिखिए। तो प्यारे बच्चों यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस, कॉस ए का मान कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर एक्स के पदों में लिख दिया, यानी साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के पदों में लिख दिया। 7 का एक भी हमने बनाया, 7 का 2 करा है, साइन 77 डिग्री बराबर एक्स है। प्यारे बच्चों 7 का 2 का कही बा सवाल, साइन 77 डिग्री, यानी साइन 77 डिग्री बराबर एक्स हुई, तो कॉस 77 डिग्री का मान का बा हुई, यानी कॉस 77 डिग्री का मान का हुई, लेकिन एक्स के पद में लिखे के बा। एक्स के पद में लिखे के बाद हमें पता बा फॉर्मूला एगो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होखेला। तो यहाँ से हम कॉस के निकाले के बाद तो कॉस स्क्वायर 77 डिग्री हुई का हुई, एने जाए तो प्लस में बात माइनस में हो जाई। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर 77 यानी कॉस 77 का मान निकली, तो रूट अंडर हो जाई 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री हो जाई। अब यहाँ पे मान रख देवे के बाद तो कॉस 77 डिग्री बराबर 1 माइनस साइन 77 का मान का हुई एक्स, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाई, यानी एक्स के पद में व्यक्त हो गई। अब 7 के 3 कंप्लीट हो गई, 7 के 2 भी कंप्लीट हो गई। अब 8 नंबर की ओर चलता नहीं। 8 नंबर सवाल क्या कहत बा, एक्स कॉस ए बराबर 1, यानी 8 नंबर सवाल बा एक्स कॉस ए बराबर बा के 1 और टेन ए बराबर बा वाई। टेन ए बराबर का बा तो वाई बा हो, टेन ए बराबर वाई बा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा, तो कुछ ना हो, यानी सवाल पूछा था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान का हुई। तो यहाँ से कुछ ना हो, यहाँ से पहले तो हमें पूछा था सवाल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान का हुई। तो यहाँ से कॉस से निकाल लेम हम। तो कॉस एक्स का मान निकाल लेम, सॉरी एक्स का मान निकाल लेम। एक्स 1 बटा का हुई कॉस ए, 1 बटा कॉस ए का हो खेला तो से के हो खेला, एक्स का मान से के हो गल। और टेन ए का मान का हुई वाई तो दिले बा, हमें निकाले के बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स का मान कितना है से के स्क्वायर और वाई का मान का है टेन स्क्वायर, यानी वाई का मान 10 है ना, तो इसका स्क्वायर बाद स्क्वायर कर देम तो 10 स्क्वायर है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होकेला 1 होकेला। तो आंसर कितना हो जाई 1, 8 के आंसर हो जाई 1। तो का समझ में आयल हो, समझ में आयल तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ला, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लिया। 8 के बाद चला तनी 9 की ओर सवाल, यानी 9 नंबर का कहत बा सवाल, आज पूरा भोजपुरिया स्टाइल में पढ़े के बा हमनी के, पूरा का पूरा पूरा भोजपुरिया स्टाइल में। धीरे धीरे भोजपुरियो सीख ले मंजल सा आई समझ में हो। चलो अब तानी 8 नंबर तो कंप्लीट हो गई। का भोजपुरी समझ में आवेला ना हो, चलो भोजपुरी समझ में आवेला तो नहीं ध्यान देले रहिया। 9 नंबर का कहत बा सवाल, 9 नंबर कहत बा सवाल या देखल जाई सवाल का कहत बा। अरे वो देखिए ना बढ़िया से टकटकी लगाए रखी। 9 का 1 नंबर सवाल कहता कॉस ए टेन ए, कॉस ए टेन ए सेक ए
कोसाइन ए के पदों में व्यक्त करे। किसके पदों में व्यक्त करे? कहत बा ई सब को साइन ए के पदों में व्यक्त करे के बा। सब के किसके पदों में लिखे के बा हो? साइन ए के पदों में व्यक्त करे के बा। तो हम अच्छा ये बतावल जाई, हम फार्मूला जाने ले, हल करल जाई। फार्मूला का जाने ले? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होखेला? 1 होखेला। वही फार्मूला लगाएम तो कॉस बदल जाए साइन में। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान का हुई? 1। तो हमें तो कॉस यानी हमें बदले के बाद कॉस को बदले के बाद साइन में, तो यहाँ से लिखल जाई कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए का मान का हो जाई? तो रूट अंडर होखी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाई। तो कॉस ए का मान आ गई रूट अंडर 1 माइनस साइन के ए के पदों में हम व्यक्त कर देनी। अब टेन ए के अब फिर जो बात टेन ए के बदले बा, बदले के बाद के क्या पद में? साइन ए के बदले में बदले के बाद। तो हम जाना तानी कि टेन ए बराबर का होखेला? टेन ए बराबर होखेला साइन ए बटा का होखेला? कॉस ए होखेला। तो ऊपर तो हम साइन ए में रहे थे हम कि साइन ए में बदले के बाद कॉस ए यहाँ से निकालनी है। 1 माइनस का होखेला? साइन स्क्वायर ए। तो यह भी साइन ए के पदों में व्यक्त कर देनी। दूसरा सवाल का बा? सेक ए बराबर 1 बटा का होखेला? कॉस ए। कॉस ए का मान का होके निकालनी है? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी ये भी साइन ए के पदों में हम व्यक्त कर देनी। यानी साइन कॉस को बदल देनी साइन में, टेन को बदल देनी साइन में, सेक को बदल देनी साइन में। यही सवाल पूछलक है, हम कर देनी इतना। अब 9 के 2 नंबर का कहत बा सवाल? 9 का 2 नंबर कहता, सवाल कहता कि साइन ए कोमा कॉस ए कोमा कोसेक ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करे। केकरा केकरा पदों में व्यक्त करे के बा? सेक ए के पदों में व्यक्त करे के बा। तो साइन ए कोसे के बा, साइन ए कोसे के बदले के बा कोसेक ए यानी सॉरी सेक ए के पदे में व्यक्त करे के बा। तो होई कि ना होई हो? अब एकरा अब हम फार्मूला जाना तानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होखेला? 1 होखेला। अब वही समय बदल देम हम, देखल जाओ। यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर का होखेला? 1। तो यहाँ से लिखल जाई साइन स्क्वायर ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा हमें पता बा कि कॉस स्क्वायर ए का मान का होखेला? 1 कॉस थीटा बा 1 बटा क्या होखेला? सेक। तो स्क्वायर बा सेक स्क्वायर ए हो जाई हो। एलसीएम लेवे के बाद एलसीएम ले लेवल जाओ, एलसीएम ले लेवल जाओ। यानी स्क्वायर हट जाई, यहाँ पे स्क्वायर हट जाए, स्क्वायर हटी तब चढ़ जाई। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेवे के बाद सेक स्क्वायर ए ऊपर हो जाए सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमें सेक ए में तो बदला ही के बा ना, तो आ नहीं गईल। यानी ऊपर हो जाई का हो जाई? ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गई और नीचे क्या स्क्वायर रूट बा, स्क्वायर हट जाए यहाँ पे तो आ जाए सेक ए। यानी सेक साइन ए के हम का बदल देली? सेक ए के रूप में बदल देली। अब दूसरा का बा? अब कॉस ए से सेक ए में बदले के बाद हमें फार्मूला पता बा कॉस ए इंटू सेक ए बराबर का होखेला? 1। तो कॉस ए बराबर आ जाए 1 बटा सेक ए। यानी ये भी बदल देनी, ये भी बदल देनी। अब तीसरा सवाल का कहता? कॉस ए के। तो हम जानता नहीं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर का होखेला? 1। तो यहाँ से हम निकाल लेनी कॉसेक ए बराबर 1 बटा का साइन ए। अब साइन ए का मान निकालनी है, साइन ए का मान इतना बा तो इतना लिखल जाई 1 बटा रूट अंडर का होखेला? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बटा का बा? सेक ए। और वो सेक ऊपर चल जाई तो का आ जाई? सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी सेक ए में हम ये भी बदल लेनी, कॉसेक ए बदल लेनी, कॉस के बदल लेनी, साइन के बदल लेनी, सबके सेक ए में। तो 9 के अब 2 भी कंप्लीट भइल। स्क्रीन शॉट फटाफट लेन जा। अब हम लोग आगे बढ़तानी। एक पे और समझा दी ये सवाल के? हाँ तो एक पे और सवाल देखा तानी हम, यानी डिमांड बा कि एक पे और समझावल जाओ। तो एक पे और भी हम समझावा तानी ये सवाल के। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होखेला। तो हमें इस साइन ए का कॉस सेक में बदले के बाद कॉस ए के सेक में बदले के बाद कॉस ए के बदले के बाद सेक में। तो साइन अब यहाँ साइन स्क्वायर जब हटाएं तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाई। इधर कॉस स्क्वायर आ गया यानी स्क्वायर हटी तो रूट से हट जाई। अब साइन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होखेला 1। तो कॉस थीटा 1 बटा क्या हो गई? सेक हो गया, स्क्वायर बटा स्क्वायर कर देम, एलसीएम ले ली तो एलसीएम हो गया सेक स्क्वायर ए।
सेक स्क्वायर एलसीएम सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो गेल 1 स्क्वायर रूट बा स्क्वायर रूट बा का स्क्वायर बा तो एगो बाहर निकल यानी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाई आ सेक के बच गेल सेक के ऊपर हो गए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 तो साइन ए के बदल देनी सेक ए में हम फार्मूला जाना तानी कि cos ए बराबर cos ए इनटू सेक के बराबर का होखेला 1 तो cos ए को बदले के बाद सेक ए cos ए बराबर 1 बटा क्या आ गेल सेक आ गेल ये भी हमने बदल देनी। अब तीसरा बार cosec के बदले के बाद sec में तो sin a इंटू cosec के बराबर क्या होखेला 1 तो cosec a बराबर 1 बटा sin a और sin a का मान हम sec a में निकालनी है अभी तो यहाँ पे मान रख देनी sin a के ये नीचे वाला ऊपर चढ़ गेल तो यानी sec में हम क्या कर देनी कन्वर्ट कर देनी यानी यह यानी पूरा का पूरा जो है कि यानी 9 के 2 भी कंप्लीट हो गई। अब चला तानी 9 के 3 में समझ आ गई होई। तेका टकटकी लगैले रहिए जौन सा आ टकटकी न लगैबो ना तो बढ़िया से ना समझ में आई। ध्यान से देले रहिए सब आ टकटकी लगैले रहिए। 9 के 3 का कहता सवाल सवालवा ई कहता सवालवा ई बा हो सवालवा क्या कहता साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन थीटा के पद में अच्छा सवालवा ई बा सवालवा का बा हो साइन थीटा कॉस थीटा को बदले के बा बड़ा मुश्किल सवाल लगता सवालवा तो बड़ा मुश्किल लगता। तो ऑप्शनवा का बा कोई ऑप्शनवा नहीं के तो ऑप्शनवा बा एक ही ऑप्शन बा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान का होखेला 1 होखेला तो साइन थीटा का मान क्या हो जाए रूट और यहाँ से एक बार और तक स्टेप पर बढ़ा देता नहीं हालांकि सारा फार्मूला लेक्चर 7 में हम बता देने बानी लेक्चर जाके 7 बढ़िया से दबा के देखन जैसा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से साइन थीटा निकालबा जनसा ना तो स्क्वायर बा ना तो इधर जब जाई तो रूट चढ़ जाई हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाई। अब 1 माइनस का हो गए कॉस स्क्वायर थीटा हो गए। अब देखल जाई सा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होखेला 1 तो cos थीटा बराबर क्या होखेला 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। अब एकरा देखल जाए तो आगे फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ बटा का आ गई सेक स्क्वायर थीटा आ गई यानी हमें सेक स्क्वायर थीटा बराबर का होखेला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होखेला टेन स्क्वायर थीटा तो डायरेक्ट हम लिख दें जैसा टेन स्क्वायर आ थीटा आ सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखल जाए सो टेन स्क्वायर थीटा बा रूट बा तो टेन थीटा बाहर निकल जाए आ नीचे में रूट अंडर का आ जाए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में आ जाए हमें टेन थीटा में बदलने के लगा साइन थीटा को हम कब में बदल देनी टेन थीटा में बदल देनी यानी साइन के कॉस के केहू के कहे बदलेला तो बस फार्मूला याद रही तभी बदल पैबन सा न अगर फार्मूला याद रही तो फिर ना बदल पैबन सा तो देख ला तो पहलका कथा हम बदल लेनी कब कैसे हम बदल लेनी हमारा फार्मूला याद बा ना फार्मूला याद नहीं हम बदल दी ना हो हमरो से भी तो तोरा से कैसे हुई हो फार्मूला याद रही तो ये हुई न याद रही ना तो तोरो से ना हुई। तो cos थीटा बराबर का केकरा में बदले के बा टेन थीटा में बदले के बा तो हम जानता नहीं का जानता नहीं कि फार्मूला होखेला cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर का होखेला 1 कितना आदमी तो कंफ्यूज आई हुई कि बाप रे ई का सर जी कह दिलन कि फार्मूला याद करे के बाद बिना फार्मूला याद कैले कैसे हुई फार्मूला तो याद करे के ना हुई है कि ना तो फार्मूला याद करे के हो तो cos थीटा बराबर का बदले का करे के बा हमरा तो करे के बाद 10 में बदले के बाद cos के बदले के बाद 10 में क्या करे के मार थोड़ी करे के बा एमे। अब कहे के कि सर जी हम कौन वाला फार्मूला कोना में लगाई तो कैसे बदलाई अभ्यास करे के होई बिना प्रैक्टिस से ऐसे ही थोड़ी होई ओकरा ला अभ्यास करे के होई तोरा ऐसे हो जाई cos थीटा बराबर आ गई 1 बटा सेक थीटा यानी cos थीटा का cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 तो cos थीटा 1 बटा सेक थीटा अब 1 बटा सेक थीटा हो गई ना। अब फार्मूला हम जाना था नहीं क्या जाना था फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होखेला तो सेक थीटा निकालम ना तो 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो रूट अंडर 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा होई। हमरा तो इसी में tan में ना बदले के बा तो बदल देनी सा, तो आ गई 9 का 3 भी कंप्लीट हो गई। अब हम चलत तानी 10 की ओर, कहे की ओर 10 की ओर, यानी 10 नंबर सवाल देखे तानी हमनी। तो यानी 10 नंबर क्या कहता 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल कहता, यानी 10 का एक कहता, क्या कहता, तो ये कहता यदि cos a बराबर 4/5 हो तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग यानी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का प्रयोग से cot a और cos a का मान ज्ञात करें। अच्छा, यानी क्या देवता हो, cos a बराबर 4/5 देवता। अब पूछा था कि त्रिकोणमितीय तादात्म्य का प्रयोग करना है प्यारे बच्चों, लाना है क्या लावे के बा हो, cot a लावे के बा और क्या लावे के बा, नहीं बोलबा हो, cos a के मान ज्ञात करे के बा। चलल जाओ सॉल्व करता नहीं हमनी सब। अब या तो त्रिभुज उर्भुज बना के बना सकल आ न तो बहुत सारा ऑप्शन बा का निकाले के, बहुत सारा ऑप्शन बा। माने हमारा फार्मूला याद बा तो बहुत सारा ऑप्शन हम बना सकेले, लेकिन तोरा फार्मूला याद ना होई तो एक ही तरीका बा, आसानी से क्या कर स cos a बराबर 4/5 आ cos थीटा बराबर क्या होखेला बोलो, b/h आधार बटा कर्ण होखेला। अब चुप चानी जान सा एक फिगरवा बना दा, फिगरवा आसान होखेला। अब एकरा मान लो a मान लो, b मान लो, c मान लो, आ यही एंगलवा के a मान लो, यही एंगलवा का दे लेबा a दे लेबा, तो ए हो गेल ए, इस एंगल के लिए क्या होखेला आधार, आधार हो गेल 4 यूनिट। इस एंगल के लिए ई कर्ण हो जाए कितना 5, आई का होखेला लंब, तो लंब हमें तो पता नहीं खे तो लंब निकाल लेम। तो चलल जाई, का चलल जाई त्रिभुज ए बी सी में आ निकाल लेवल जाई, का निकाल लेवल जाई पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से का होखेला पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आ प्लस का होखेला आधार का स्क्वायर होखेला। आ कर्णवा कितना देले बा हो 5, तो 5 का स्क्वायर, लंबवा कितना देले बा, लंबवा तो 20 निकाल ही के बा, आधार कितना देले बा 4, तो 25 हो गई, आई 20 का स्क्वायर हो गई, आई 4 का 16 हो गई, यानी आई तो 20 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 हो गई, यानी 9 हो गई, यानी 20 बराबर रूट अंडर 9, और 9 का कितना निकल गई 3, तो ये कितना निकल गई 3। तो ऐसे में दो साइड दी, दो साइड अगर दिया रहेगा तो तीसरा साइड आसानी से हम क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। और उसके बाद कोई भी कहेगा तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य का प्रयोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यानी कॉट थीटा क्या होता है tan थीटा लंब बटा आधार, तो कॉट आधार बटा लंब, आधार अपॉन लंब, आधार कितना हो जाए 4 और लंब कितना हो गया 3। ऐसे भी बना सकेले। दूसरा कोसेक के बराबर क्या होखेला साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कोसेक कर्ण बटा लंब, कर्ण का हो जाए नहीं बोलबा सा, कर्ण हो गए 5 और लंब हो गए 3, तो ये भी आंसर। या प्यारे बच्चों इतना अगर आप दूसरा सेकेंड मेथड से बनाते इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, यानी कोट को हम बदल देंगे कॉस में, कोसेक को बदल देंगे कॉस में, आसानी से निकाल देंगे। अगर बदलने अभी हमने सिखाया बदलने का लू, नहीं पता तो आप ऐसे बनाएंगे, बदलने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे बनाइए। तो कोट ए को हमने बदलते हैं कॉस ए में, चलिए यानी हम बदलते हैं कोट ए बराबर क्या होता है कॉस ए बटा साइन ए। अब प्यारे बच्चों कॉस ए का मान पता है लेकिन साइन ए का मान पता है क्या, नहीं पता है, तो हम इसको साइन को बदल देंगे कॉस में रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये थोड़ा लंबा हुई, कॉस ए का मान 4/5 हो गई, रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए का मान 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर। चलिए प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं, यानी रूट अंडर हो गई 1 माइनस 16/25 यानी 4/25 हो गई, आ एकरा का हो जाई एलसीएम हो जाई 25, तो 25 माइनस 16 हो गई यानी 4/5 आ गई, और नीचे आ गई 25 नीचे आ गई 25 25 25 में 16 घटल 9 यानी रूट में, यानी आ गई 4/5 और नीचे आ गई
9 का वर्गमूल 3 है, 25 का 5 यानी लिखम 4/5, ऊपर चल गए 5 नीचे आ गई 3, 5 से 5 कर गए 4/3। क्या कॉट ए का मान 4/3 आया है? क्या कॉट ए को हमने कॉस में बदल दिया है पहले तब उसमें मान रख दिया, तब ऐसे बनाए तब, या आप ऐसे बनाए तब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। आप ऐसे भी बना सकते हैं, या आपको अगर कॉट को अगर कॉस में बदलने आता है और कोसेक को अगर कॉस में बदलने आता है तो दिक्कत नहीं होगा। इसको भी हमने बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर का होखेला, एना मेन बो आ कोसेक ए निकाल लेम, का निकाल लेम हो 1 बटा का आ गई साइन ए आ गई, आ साइन ए का मान पता बा। ई सेकेंड मेथड होखेला। ई हम सेकेंड मेथड अभी बतैनी है ना कि तोहरा लोगन के अगर फॉर्मूला कन्वर्ट करे आवेला कि साइन के कैसे हम बदल देम, कॉस के कैसे केकरा में बदल देम, टेन के केकरा में कैसे बदल देम, तो प्रैक्टिस करब घर पर तब ना होई, ऐसे ना होई। समझल है ना। तो हई वाला तरीका हम जो बतैनी है, दो साइड दी रही, पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा का साइड निकाल ली हन आ केकरो मान कहीं निकाले के लिए तो आसानी से निकल जाई स, केकरो मान कहीं ना तो कोनो दिक्कत ना हुई। तो कोसे के बराबर 1/sin ए हुई, 1/sin ए बराबर का होखेला 1 माइनस cos ए स्क्वायर होखेला, अब 1/1 माइनस cos ए का मान का बा 4 अरे नंबर बोलो सर हैं आई, या आ गई 1 माइनस 16/25, इसका का हो जाई 25, 25 माइनस 16 यानी यानी 1 बटा ये आ गई 9/25, 25 के वर्गमूल ये सब आई ना, वर्गमूल होके आई तो 1 बटा आ जाए 3/5, 5 बटा क्या आ जाए 3 आ जाए, वह तो अयलक है। आप ऐसे बनाई चाहे ऐसे बनाई, कोई दिक्कत, एग्जाम में नंबर मिली, एग्जामो में नंबर जरूर मिली तोरा हो। मैंने 10 के हम दू तरह अब बदल के बनैबन जो सना त तेका दिमागवा खुली, अच्छा फॉर्मूला का लगावे के बा, आ न बदल के बनैबा दिमाग थोड़ी खुली, दिमाग खोलेला तेका प्रैक्टिस करेला। 10 के 1 चलल जाओ, अब चला तानी हम 10 के 1 तो होइल, दिमागवा में घुसल हो ना घुसल का दिमाग में ना घुसल तो तेका आंख में पानी उनी सब मार लेने सब, अब पनिया जो मारबा ना तो जरूर दिमागवा में घुसी। तो 10 का एगो दू तरह से बता देनी है हम। अब तो अब बाकी सब सवाल से हम वैसे ना बताएं, बट टाइम बहुत कोलैप्स लॉस हो जाला, सॉरी कहता नहीं कहे के रहलक लॉस तो कहे कोलैप्स लॉस हो जाला टाइम इसी में। तो हम एक तरीका से बतावता नहीं। 10 का 2 का कहता, कहता कौसे के बराबर आ कितना आदमी एच मान के बनावेला, किताब एच मान के बनैले बा तो सोच दिमाग में लोग क्या है कि सर जी तो एच मान के बनैले न पर आज वो किताबों में एच मान के बनावा था, हमरो आवाले, लेकिन टाइम का जब रेशियो में कटिए जाई तो एच मान के का जरूरत बनावे के। कॉस ए के बराबर 5 तो हो तो कॉस ए कॉट ए का मान बताइए। कॉस ए और कॉट ए का मान क्या करे के बा बतावे के बा, तो देखल जाओ का करे के बाद कोसेक ए बराबर 12/5 कर्ण बटा का हुई लंब हुई साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक लंब कर्ण बटा का हो जाई लंब हो जाई, तो हम त्रिभुज बना देम, कुछ ना करे के बा, सिंपल सा ए मान ले के बाद बी मान ले के बाद सी एंगल ए आएगा, ए के कर्ण सामने वाला भुजा लंब है तो लंब कितना हो गया 5, कर्ण कितना हो गया 12, आधार निकाल लेम। त्रिभुज ए बी सी में का हुई यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए सी का हो 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर तो निकाला ही के बाद यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू बराबर है 144 माइनस 25, सही जाता नहीं 144 माइनस 25, 10 का 2 नंबर बा रूट रूट में आ जाए का हुए सर, 10 का 2 नंबर रूट रूट में आई का आंसर बा ना, रूट में तो नहीं देने तो कैसे रूट में आ जाए।
कोसेक 12/5 12/5 सही बा। कॉस 12/5 तो सही बा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण तो कॉस कोस थीटा कर्ण बटा लंब बटा कर्ण तो कर्ण बटा लंब सही बा। एक सब कर्ण लंब हो गई सही बा। कर्ण का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर सही तो बा। ये भी यानी 12/140 25 12 ये 144 आंसर ये कहीं ना आई हो। cos 1 10 का 2 cos 1 ए बराबर बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण लंब बटा कर्ण तो cos 1 थीटा बराबर कर्ण बटा लंब सही तो बा। त्रिभुज एबीसी में आई कर्ण हो गए यानी 12 12 लंब हो गए 5 आधार निकाले के बाद एसी इक्वल बीसी का स्क्वायर यानी एसी इक्वल बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए बी 144 माइनस 5 बचे 25 तो घटी तो कितना आ जाए 4 में से 5 गेल 14 में से 5 गेल 14 में से 5 गेल 9 आई आ गए 3 में से 2 गेल 1 यानी 3 में से 2 गेल 1 तो ए बी तो रूट अंडर 119 आवा वही बा। 14 में से 5 गेल 9 आई ये हो गए 3 में से 2 गेल 1 यानी 119 ए बी का मान अगर निकालम रूट अंडर 119 आ गए रूट अंडर 119। आई में सवाल में कहे बा cos ए निकालेला cos ए और cot ए का मान बतावल जाई तो cos ए कुछ तो हमें मिस प्रिंट लगे बा सवाल वाल में या तो आंसर में मिस प्रिंट होई ना तो सवाल में कुछ काहे से cos ए के बराबर और ये tan ए का मान देत ना tan थीटा चाहे cot थीटा मान देत tan ए का मान देत 12/5 तो tan थीटा लंब बटा आधा हो गेला और cot ए का मान निकल जाई 13 निकल जाई तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 के स्क्वायर 144 से करके 13 निकल जाए। लेकिन 10 का 2 नंबर सवाल में का आंसर में रूट में बा आंसर का 10 का 2 5/4 अच्छा रूटे में बा। ओह हम कहाँ देख रहे नहीं है में वो सब टाइम खींचता नहीं रूट में 119 बा। हम सोचनी है कि रूट में ना हुई आंसर रूटे में बा आंसर बा। हम वही से पगला बानी से कि का हुई आंसर। अब ए बी बराबर का हो गए यानी cos ए का मान निकाले के बाद तो cos थीटा बराबर का होखेला cos यानी आधार अपन कर्ण ए में टाइम बहुत लॉस हो गया हो। आधार कितना हो गया 119 कर्ण कितना हो गया 12 ये आंसर आ गई। cot ए tan का उल्टा हो गया आधार अपन लंब होकेला आधार कितना हो गई 119 और लंब कितना हो गई 5 यानी अभी आंसर हो गया 10 का 2 10 का 3 का कहता टाइम बहुत ज्यादा लॉस हो गई हमारा घबराइए ना जैसा थोड़ा थोड़ा कोई कुछ सवालवा में जो है दिमागवा में इन्हें से उन्हें हो जाला सर्वे हम देखे में गड़बड़ हो गए नहीं है। चश्मावा से तो कम देखे लगा हो ना हो ठीक देखे बा हमारा चश्मा से लेकिन तू ना समझे कि चश्मा से सर जी की कम दिखाता चश्मा से ठीक है देखे बा लेकिन थोड़ा इन्हें से उन्हें हो गई देखे में। cos थीटा बाबा इतना बा तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा का मान निकाले के बा। अच्छा एकरा ला हमें जरूरत नहीं कि हम ये सब बनावे के बा कोई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर बना तो सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाए 1 माइनस cos 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा नीचे क्या होई साइन cos बटा साइन का होखेला cot स्क्वायर बात स्क्वायर कर देम तो आसान हो गया cot थीटा का मान 7/8 देला ही बात 7/8 का स्क्वायर कर देम 49/64 यानी 10 का 3 भी कंप्लीट हो गई 10 का 3 भी हो गई कंप्लीट। अब आवता नहीं 11 नंबर एम के सर थोड़ा देखी तो कई मिनट हो गई तो लड़का सब अच्छा थोड़ा सा और बर्दाश्त करी थोड़ा सा और बर्दाश्त करी
जो भी बच्चे न्यू ब्रांच जानसा सारा एक एक लेक्चर वन से देखी जानसा लेक्चर वन से बानू कि एक एक समझ में आई या ना, तो सारे के सारे एक एक समझ में ना आई। एक एक अगर जो है वीडियो अगर लेक्चर वन से अगर शुरू करिएगा ना तो सब समझ में आ जाएगा, नहीं करिएगा शुरू तो बीच से देखिएगा तो नहीं कहा जाता है और चल गगरी छलकत जाए से ही कहानी हम दोनों के होए, है कि नहीं। तो ध्यान दे के यानी लेक्चर वन से देखा जाए, है कि नहीं। आधा पर से अगर हम पढ़ाई ना तो हमरो अधूरे ज्ञान हो जाई, आ, अपनहु लोग के अधूरे ज्ञान हुई। तो हम लोग तो बढ़िया से जो है प्रेम से पढ़े के बानू। 11 नंबर का कहता सवाल, कहता cos थीटा इंटू टेन थीटा बराबर का होई साइन थीटा। तो साबित करे के बा, कहता ना साबित करे के बा। वाम पक्ष बानर पक्ष ना समझ लिया जैसा वाम पक्ष लिखा था नहीं, वाम पक्ष का मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड कहता नहीं इसका। cos थीटा इंटू टेन थीटा हमें पता बा cos थीटा टेन थीटा का मान का होखेला साइन थीटा बटे cos थीटा। cos cos कट गइल का आ गइल साइन थीटा, यही तो दाया पक्ष आ गइल, हमें यही साबित करे के बा। तो वाम पक्ष बाबा का साबित कर देनी सर, दाया पक्ष साबित कर देनी। हो 12 नंबर 12 सवाल का कहता है cos स्क्वायर ए लिख ले बा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 लिख ले बा हो। तो देखा जानी सर एले साबित करे के बा ना सीध। अच्छा सीध प्रूव दैट, सीध का मतलब का समझेला, प्रूव दैट समझेला ना। cos स्क्वायर ए टेन स्क्वायर, ओए टेन स्क्वायर ए ना मानबा, ना मानबा सर हैं। cos स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, cos ए इंटू सेक ए स्क्वायर बा स्क्वायर बा स्क्वायर ना स्क्वायर बा। cos थीटा नु सेक थीटा का होखेला 1, तो 1 का स्क्वायर क्या लिखम स 1 लिखम स। समझ में आवता। 13 नंबर सवाल देखा जैसा 13 नंबर देख ला ओ 13 नंबर ओ 13 नंबर ना देख बन स 13 नंबर सवाल बा तो लिख दे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर का होइयो टेन थीटा होई कोट थीटा होई। अब एकरा लिखे के बा का लिखे के बा LHS लिखे के बा, ना लिखे बस ना लिखे बा तो कैसे बनी हो। LHS 1 बटा cos थीटा 1 अपन साइन थीटा 1 अपन साइन थीटा एंड वो क्या हो गइल कितना आदमी सब पगला जाई हंस। अब एकरा हम कैसे बदली, एक फॉर्मूला पता बा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान का होखेला, अरे ना बोलबो 1 ना होखेला हैं। ते बोल दो ते काले बोल दो ते काले ना मानबो ते काले बोल दो। अब हेने नीचे नीचे लिखम त ना देखी तोनी लोग के तो ऊपर देखा लिखता नहीं ना देखी तोनी के। अब एक अलग अलग कर देता नहीं ऊपर 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 लिखता नहीं। अब ना कहिया कि नीचे लिख देना सर जी तो दिखाई ना देला तो वीडियो में कमेंट करबा कि दिखेबे ना कैला। साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा इनटू का हो गइल cos थीटा, अलग अलग कर देनी हां। हमें PhD नहीं करे, हम अलग अलग करके लिखता नहीं। हम PhD में हमारा करे के नहीं के क्योंकि सवाल तो इजी बा। अब हई हई देखो यही दूगो बा साइन स्क्वायर बाद दूगो बात एगो तो कट जाई हो तो क्या बचे एक को ना बचे ऊपर साइन थीटा बच जाए नीचे का हो जाए cos थीटा। अच्छा हई हई दूगो बात एगो कट जाए हई एगो ऊपर का बच जाए cos थीटा हो जाए नीचे का हो जाए सो साइन थीटा हो जाए ना। अरे समझ में आइल के ना हो साइन बटा cos का होखेला tan थीटा cos बटा साइन का होखेला cos बटा साइन क्या होखेला cot थीटा। ये तो लागे के बाऊ यानी RHS यानी एलएच लिखा नहीं यार इंग्लिश में लिख ली हो तो हम यूं यहाँ इंग्लिश में लिखूं हिंदिया में लिखती तो मैं दाया पक्ष लिखती एलएच लिख लिया तो RHS लिख दिली होने करी। समझ में आइल कि नहीं। तो हम कंप्लीट कर देने कितना 13 तक कंप्लीट कर देनी 14वां सवाल इहो करिए देता नहीं
यानी सोचा तानी कि 16 तक अपने लोग के बता के हम जो है ना क्लास का एंड करी हम 16 तक। देखा था बोर्डो न मेटाता है रेट ऑफ रिएक्शन बानू यानी बोर्ड के बहुत ज्यादा हो गई बा यानी बाहर में नमी बड़ा ज्यादा बा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक बोर्डवे के बढ़ गया इंकवा के माने बा इंकवा के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बा अभिक्रिया के दर बढ़ के बा। फिजिक्स बा केमिस्ट्री पढ़ाई ना केमिस्ट्री तो में हम बताएं रेट ऑफ रिएक्शन का होखेला। तो यानी कंप्लीट हो गए सवाल कहाँ तक कंप्लीट हो गए 13 नंबर। अब आवता नहीं 14 क्या कहता 1 माइनस cos A into 1 plus cos A upon 1 minus sin A 1 plus sin A बराबर है सही लिखा था नहीं सवालवा सही लिखनी है 1 माइनस cos A सही 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 बा सही बा। हम वाम पक्ष लिखतानी वाम पक्ष बानर पक्ष न समझियन हम वाम पक्ष लिखतानी हिंदी मीडियम में बानी ना समझ ले बानर पक्ष दिखते हो जाए तो नहीं क्यों आए बानर पक्ष नहीं के समझे करे हम लिख देनी सर यानी एल लिख देनी है। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होखेला ए का स्क्वायर ए के होगी ए के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होखेला साइन स्क्वायर है नीचे क्या आ जाए कॉस स्क्वायर है साइन बटा कॉस क्या होखेला 10 स्क्वायर बटा स्क्वायर कर दें 10 स्क्वायर है हमें यही तो दाया पक्ष आ गई एलएचएस बराबर नहीं हमने वाम पक्ष बराबर क्या कर देनी यानी दाया पक्ष कर देनी 14वां कंप्लीट भइल 15वां देखा तानी 15वां cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर का लावे के बा cosec थीटा लावे के बा हो ये ला के बा यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस बटा साइन थीटा ये cosec ला के बा कुछ ना करे के बा एलएचएस लिखे के बा तो एक बार हम इंग्लिश मीडियम इंग्लिश देखा इंग्लिश में पढ़ ले बता नहीं cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा एलएचएस में लिखनी हो हम लघुत्तम ले होता नहीं एलसीएम लेम जान सनो तो का गया साइन थीटा साइन में साइन से गुना हो जाए तो साइन स्क्वायर थीटा हमें पता बा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होखेला 1 बटा 1 बटा साइन क्या होखेला cosec थीटा तो यही तो हमें लावे के बा इंग्लिश में लिखनी है तो इंग्लिश में लिखम ना आरएचएस एलएचएस बराबर का हो गेल आरएचएस हो गेल। तो एगो लास्ट सवाल बा का कहता 16 नंबर लास्ट सवाल बात तो बहुत सारा सवाल लेकिन हम लास्ट सवाल बताएं ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए तो सर जी पढ़ते पढ़ते हमारे तो आंखें दुखा जाए कहे आके आंख दुखाई पानी के मार के पढ़े के बाद ना तो आंख में भीस लगा के पढ़े के बाद आंख में भीस लगाइए और सीधे रोते रही और पढ़ते रही प्याज लगा ले आंख में नींद अबे न करी। तो 16 नंबर सवाल क्या कहता 16 नंबर सवाल कहता 16 नंबर सवाल कहता सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस क्या होई टेन ए बराबर टेन ए इंटू सेक ए टेन इंटू ना मान बन सो 16 नंबर सवाल देखा नहीं अब देखा जाओ का देखा जाओ तो सवाल सॉल्व कर जाओ यानी सेक ए माइनस एक ऐसा सवाल रहे ना पहले एल लिख लू ऐसा सवाल जब भी रहे तो साइन कोस में बदल के बड़ा मजा आवेला बनावे में एकरा बहुत मजा आई इस सवाल से के बाद साइन कोस में बदल में बड़ा मजा आवेला 1 बटा कोस ए माइनस कोस ए के कोस रहने दी आई कोस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा
कॉस से। इस तरह के सवाल साइन ए कॉस में बता बनाए। एलसीएम का हो गई कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आइए आ गए साइन ए इंटू कॉस ए, आइए गुना हो जाए कॉस में कॉस से तो कॉस स्क्वायर ए, यानी गुना साइन में साइन से तो क्या हो गई साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 और साइन ए इंटू क्या हो जाए कॉस ए हो जाए। अब देखिएगा बाद साइन से एगो साइन तो कट जाए, तो साइन बटा क्या हो जाए साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस का होखेला टेन है, और 1 बटा कॉस का होखेला सेक है। एलएच लेनी है अंग्रेजी मीडियम अंग्रेजी, तो अंग्रेजी लिखम आरएचएस, यानी हम साबित कर देनी एलएच से बाबा का साबित कर देनी आरएचएस। तो आज के सफर 16 तक ही रही दी सब हमली एक 16 से आगे जो है ना अगला सीरीज में चलम, यानी लेक्चर जो है यानी ये तो कंप्लीट भइल। अगला जो लेक्चर आई तो हमें बढ़िया से तनी बेल आइकन के दबा देवे के बा, बेल आइकन के दबा के वीडियो शेयर कर देवे के बा केकरा दोस्तवा के करा तो अपना हित यार के समझ ली आई का शेयर करके बेल आइकन दबा चैनल के सब्सक्राइब तो कस के दबा दे चैनल के, ताकि बढ़िया से नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा मिलते रही। तो इतना ही आज का सफर, इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगन वीडियो जरूर कमेंट करे के बाद, कमेंट करके बतावे के बाद।